आप सभी को जैसे वायरल 5G ट्रिक में प्रश्न खुद ब खुद आंसर बताता है, ऐसे ही आज यहाँ पर प्रश्न खुद ब खुद आंसर बता रहा है। देखिए कैसे। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किसने मंजूरी दी है? तो सही आंसर आप यहाँ से सुख से पहुँच सकते हैं। कहाँ के ये सुख जी मुख्यमंत्री हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के हैं। तो अगर ये सुख ना होता तो हम लोग यहाँ से हिम उठाई के इनबिल्ट कर लेते, लेकिन ये ऑलरेडी जो प्रश्न है आंसर बता रहा है, इसलिए आप वायरल 5G का ट्रिक समझे। यदि 4-6 वर्षों से कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो अब भी समय है पढ़ने अर्थात याद करने का तरीका बदल लीजिए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। यहाँ पर हम लोग जिससे सिलेक्शन होता है उसी पर फोकस कराया जाता है, अर्थात सीधा याद कराया जाता है। आज के क्लास में हम सभी 29 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं, बल्कि शानदार तरीके से याद करते हैं। सीधा चलते हैं क्लास में। निम्न में से किन 2 राज्यों के द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान है और मध्य प्रदेश। लेकिन ऐसे अगर सीधा सीधा याद रख लेंगे तो बाद में भूलेंगे, कंफ्यूज होगा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी लगेगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे मतलब कई ऑप्शन लग सकते हैं। तो हम लोग का याद करने का तरीका क्या है? आंसर उठाते हैं प्रश्न में इनबिल्ट करके, बार बार वही प्रश्न ही बना देते हैं जिससे एग्जाम में मिले ये आंसर निकले ये। ठीक, आइए देखिए। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ से सीधा राजस्थान उठाएंगे, राज उठाएंगे, और मध्य प्रदेश के लिए मध्य उठाएंगे। अब देखिए आप इसको क्या बोलोगे? श्री कृष्ण राज गमन जो पथ है इसको क्या बोलोगे? गमनध्य पथ। इसको श्री कृष्ण गमन पथ को आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं? श्री कृष्ण राज गमनध्य या गमन मध्य पथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे राज से आपका आंसर राजस्थान रिलेट होगा, और मध्य आप देखेंगे यहाँ मध्य भी निकल रहा है, तो मध्य से आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर बार बार यही याद कर लेंगे एग्जाम में आपके ये मिलेगा, आपके दिमाग में क्या चलेगा? श्री कृष्ण राज गमन मध्य या गमनध्य पथ, अर्थात राजस्थान मध्य प्रदेश खुद ब खुद ये आपका प्रश्न बताएगा। अब ये है क्या? अभी आप जान ही रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया ही गया है, तो उसी के लिए उसी में क्या है? ये राज कौन सा? राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने एक क्या मार्ग का घोषणा किया है, दोनों लोग बनाएंगे क्या, कैसे? जो जन्मस्थली कहाँ है? मथुरा में है, से शिक्षा स्थली कहाँ है? उज्जैन का तक का जो पथ है विकास किया जाएगा, बनाया जाएगा। वहाँ पर कई बीच में स्थान जो इनसे संबंधित है श्री कृष्ण महान जी से, उसको वहां से जोड़ते हुए ये दोनों पकड़े। लेकिन आपको ये कंफ्यूजन बनेगा क्या? आपको लगेगा कि मथुरा में जन्मस्थली है और शिक्षा स्थली उज्जैन में है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आंसर जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। किसने है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ऐसा क्यों है, क्या है? आप देखिए, राजस्थान और ये मथुरा का जो बॉर्डर के आसपास बहुत टच हो रहा है, तो राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश उज्जैन जाएगा, तो मेन पार्ट और हिस्सा कहाँ का आ रहा है? राजस्थान और मध्य प्रदेश का। इसलिए सही आंसर क्या है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहाँ थोड़ा समय दिया गया है, आप अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आएगा। कुल लंबाई कितना है? 525 किलोमीटर है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। और श्री कृष्ण से जुड़े हुए जितने भी कल्चरल रिलीजियस साइट्स हैं सबको बढ़ावा दिया जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा। और हाल ही में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को किसने मंजूरी दी है? तो अब जो लोग स्मार्ट हैं, जो लोग हमारा तरीका फॉलो करते हैं, या वैसे भी मैक्सिमम हमें लगता है 90% लोगों को इसका आंसर अब निकल ही चुका होगा बिना पढ़े हुए कि ये क्या होगा। क्या होगा? यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑलरेडी यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा हुआ है, सुख। और ये सुख किनके नाम में है? मुख्यमंत्री कहाँ के? जो हिमाचल प्रदेश के हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो कहीं ना कहीं इनकी जो योजनाएं आती है तो उसमें ये नाम जुड़ा हुआ रहता है, और ये जब नाम जुड़ा रहता है तो हम लोग का जो स्टूडेंट भाई है उनका मैक्सिमम फायदा हो जाता है कि इसमें यादें नहीं करना है, सारा आंसर ऑलरेडी इसी में दिया हुआ है। अर्थात ये आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगर यही मान लीजिए मुख्यमंत्री शिक्षा योजना होता तो हम लोग क्या जोड़ते हैं? मुख्यमंत्री हिम शिक्षा योजना। तरीका वही है, बस आप क्या है कि कौन सा स्मार्ट तरीका फॉलो करते हैं। आपको क्या 8, 10, 12 घंटे वाला पढ़ना है कि पढ़त रहा ऐसे चलता रहा, कि 4 घंटा 6 घंटा पढ़ के लोगों से आगे निकले? तरीका यही स्मार्टनेस का होता है
कि आप क्या करते हैं। तो यहाँ से ये समझ चुके होंगे। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, ये होगा क्या इसमें, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कौन, महिला एवं दिव्यांग बच्चों के माता पिता को सहायता दिया जाएगा। कौन माता है, जो विधवा हो गई हो, तलाकशुदा हो या दिव्यांग हो, उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है, इनके बच्चों के शिक्षा के लिए दिया जाएगा। हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च टेनेजर फर्स्ट उपग्रह किसका अध्ययन करेगा, तो सही आंसर क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन हो रहा उसका अध्ययन करेगा। लेकिन लॉन्च अक्सर पूछा जाता है किसने किया है, नासा, तो हम लोग इसी में जोड़कर क्या बोलेंगे, टेनेजर नासा फर्स्ट उपग्रह। अब यही आपका ये हुआ है और लॉन्च इसने किया है। लॉन्च कहाँ से किसने, फाल्कन 9 रॉकेट से हुआ है। कंपनी कौन सी है, स्पेस एक्स, ठीक। और अध्ययन क्या होगा, मीथेन CH4 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का अध्ययन किया जाएगा। आप बोलोगे क्या, टेनेजर नासा फर्स्ट उपग्रह, बार बार जब यही वो किए रहेंगे तो अलग अलग आपको जब ये मिलेगा तो कहीं ना कहीं आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। अगर ये भी याद करना चाहते हैं तो इसको भी इसी में उठाए के इसी में आप बोलोगे टेनेजर नासा मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट उपग्रह। अब यही में इतने में 60 में हो गया, नहीं इतना सब सजरा लिखते रहेंगे तो भूलेंगे भी, कंफ्यूज भी होंगे। और हाल ही में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सही आंसर क्या है, दुबई। तो यहाँ से क्या करोगे, दुबई उठाओगे, 24वें अंतर्राष्ट्रीय दुबई मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन बोलेंगे। और अभी तक भारत के बाहर आयोजन करवाने वाला एकमात्र ये शहर कौन सा है, दुबई है। यहाँ पर दूसरी बार हो रहा है और कहीं नहीं हुआ है, बाकी सब भारत में ही हुआ है। इसमें कई क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है, तो सारा सब कुछ तो याद नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, लेकिन क्या करना है, ये कहाँ हुआ है, आप ऐसे बोलोगे 24वें अंतर्राष्ट्रीय दुबई मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन। और कला के क्षेत्र में किसको दिया गया है, इरका बोचेका। और शिक्षा के क्षेत्र में किसको दिया गया है, MP रोजारियो। और बहुत सारा है तो वो हमने नहीं, जो इम्पोर्टेंट लगा है और वही आपको यहाँ याद करवाने की कोशिश किया गया है। किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया है, तो सही आंसर क्या है, RBI ने। अब यहाँ से RBI या RBI हम लोग RBI के लिए उठाते हैं, आप बोलोगे क्या, यूनिफाइड लैंडिंग रिबियाई इंटरफेस। ऐसे इसी में फ्लो में बोल ही डालना है कि यूनिफाइड लैंडिंग रिबियाई इंटरफेस, यही आपका शॉर्ट फॉर्म होगा ULI। यहाँ के जो RBI के गवर्नर हैं कौन, शक्तिकांत दास जी ने ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी ट्रायल में ये लॉन्च किया है। होगा इसमें क्या, जो आपकी लोन की प्रोसेस है वो सुविधाजनक हो, सहज हो, आसान हो, शॉर्ट हो, मतलब बहुत जल्दी हो जाए। कौन सा, ऑनलाइन जो लोन का आपका प्रोसेस है, बार बार यही बोलेंगे। और कोई भी योजना याद करना है जिसने लागू किया है, जो योजना है दोनों को अगर एक में मिक्स कर दिए तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी यहाँ मैक्सिमम है आपको याद रखने की। विश्व जल सप्ताह कौन सा, 25 से लेकर 29 अगस्त 2024 तक मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है, तो सही आंसर क्या है, सीमाओं को पाटना, यानी जो गैप है उसको, क्लोजर को कम करना है। शांतिपूर्ण और अस्थायी भविष्य के लिए जल, अर्थात आप देख ही रहे होंगे कि जल की जो संकट आने वाले दिनों के लिए बहुत सामने आपके दिख ही रहा होगा। अब जो लोग सिटी में होंगे फील भी कर रहे होंगे कि अगर एक दिन जो ये 20 रुपये वाला बॉटल इतना बड़ा सा आवत है पानी, अगर ना मिले, एक दिन खत्म हो जाए तो कितना संकट लगा था, तब जाए कि बैलू समझ में आवत है ये पीने वाले पानी का। तो ऐसे पीने वाले की आज दिक्कत है, कल को पूरा हो जाएगा। और RO सबके यहाँ थोड़ी ना लगा है, तो दिक्कत होने वाली है। इसलिए इसमें कहा क्या जाएगा, बताया क्या जाएगा कि जल संरक्षण के बारे में आपको बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा और आपको, हमको, सबको मिलकर फॉलो करना चाहिए। अब कुछ लोग को लगता होगा कि इतना जब जल है पृथ्वी पर तो कम कहाँ से होगा। देखिए, जल कम होगा कहाँ से होगा, ये जो आपका जल स्तर है ये नीचे जाएगा, इसलिए इससे दिक्कत होगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे 10 साल पहले जहाँ 40 से 45 फीट पर पानी आपको शुद्ध मिल जाता था, वहीं आजकल बोरिंग किया जाता है 110 फीट, फिर भी आपको शुद्ध जल नहीं मिल रहा। आप देखिए 10 ही साल में जब वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाएगा तो ये दिक्कत होगा। इसीलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है। किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया है, तो सही आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। वही कौन से, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। तो इसको आप बोलोगे क्या, यहाँ हिमाचल प्रदेश के लिए हिम उठाएंगे, या एक वर्ड यहाँ बढ़िया क्या बैठ सकता है, सुख।
क्योंकि शादी हमेशा किसके लिए होता है कि सुख संपत्ति मिले। लेकिन आजकल सिचुएशन ऐसा है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, मैक्सिमम यही कंडीशन हो रहा। इसलिए आप यहाँ सुख भी जोड़ सकते हैं कि बेटियों की सुख शादियों या बेटियों की सुख संपत्ति शादियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने वाला विधेयक सुख से सुखविंदर सिंह सिंघू अर्थात हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे, या आप सीधा बोलिएंगे बेटियों की हिम शादियों की हिम न्यूनतम आय हिम 21 वर्ष करने वाला विधेयक बार बार, या हम बेटियों की कर सकते हैं यहाँ पर क्या हम या हिम बेटियों की अर्थात हिम से हिमाचल प्रदेश। आपको बार बार ये जब ऐसे किए रहेंगे तो कहीं ना कहीं जब एग्जाम में पर्स मिलेगा तो हिम का एक्स्ट्रा आपको उच्चारण मिल जाएगा और वहीं से आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। पैरालंपिक 2024 खेल कहाँ प्रारंभ होंगे? अभी आप लोग को पहले भी क्लास में पता भी चल चुका है कि जहाँ पर ओलंपिक होता है वहीं पैरालंपिक होता है, और पैरा मतलब जो दिव्यांगजन होते हैं वो लोग खेलते हैं। तो कहाँ होता है? अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? पेरिस ओलंपिक 2024। तो इसको सीधा ऐसे बोलोगे पेरिस पैरालंपिक 2024 हो जाएगा। ये सारा सब आपको पता ही है। आया क्यों है ये करंट में? क्योंकि अभी इसकी शुरुआत कब हुआ है? कल 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होगा। और आयोजन कहाँ होगा? वही पेरिस फ्रांस में, संस्करण 17 नंबर। और मॉस्कट क्या है? ओलंपिक फ्रीज अर्थात टोपी। और सेफ डी मिशन कौन है? सत्य प्रकाश सांगवान जी हैं। और खिलाड़ी कौन से? कितने कुल टोटल हैं आप देखेंगे? 84। और खेल नियर अबाउट हमने आपको बताया था 12 खेल रहेंगे। और उद्घाटन ध्वजवाहक में कौन रहेंगे? सुमित अंचल रहेंगे, और उसके बाद भाग्यश्री जाधव जी रहेंगे। आप लोग को ये जानकारी ऑलरेडी मिली हुई है। और जैसे पेरिस ओलंपिक अब ये शुरू हो गया है तो आप यहाँ पर 2 पेज नियर अबाउट छोड़ देंगे, जिससे जो करंट की इससे संबंधित पदक जीतेंगे तो उनका नाम वहीं पर इकट्ठा रहे, जैसे हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 का बनाए थे। आप लोग समझ ही रहे होंगे। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हीरोप का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? पाकिस्तान से है। अब क्या है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए हम लोग क्या उठाते हैं? पाक उठा के इसी में जोड़ देते हैं। आप बोलोगे क्या? ऑपरेशन हीरो पाप या पाक, क्या बोलोगे? हीरो पाक पाप या कुछ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हीरो पाक पाप से आंसर निकलेगा पाकिस्तान। ये है क्या? आत्मघाती हमला है। मतलब ये जो जिम्मेदारी इसका कौन लिया है? बलूच लिबरेशन आर्मी। ये इंडिया का आर्मी है, ये भी आर्मी। और जो है जिनके बीच में आपसी वो था कि मतलब सैन्य अभ्यास में एक लोग के डेथ हो गया था, तो उसी से संबंधित मतलब हुआ है, जो आपको जानना नहीं है। मेन आपका यही जो एग्जाम में बनेगा कि ऑपरेशन हीरो पाक कहाँ का संबंध है, तो आप समझ जाएंगे पाकिस्तान से। और हम लोग को पढ़ना या जानना उतना है जितना हमारे एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आता है। हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन है? तो सही आंसर क्या है? तेगवीर सिंह। और इनकी उम्र तो पहले देख लिया जाए फिर याद किया जाए। मात्र 5 वर्ष की है और सबसे युवा बन चुके हैं, सबसे कम उम्र के बन चुके हैं। और आप लोग का कितना रोना धोना रहता है, ये समस्या वो समस्या। आप सोचिए 5 वर्ष का युवा बालक क्या भी कहा जाए, लेकिन जो जोश जज्बा जुनून कहीं ना कहीं रहा होगा तब ये। और हम लोग किस एज में चल रहे हैं कि हम लोग का क्या है, अपने हिसाब से देख लीजिए। कहाँ के हैं? रोपड़ पंजाब के हैं। आप याद कैसे रखोगे? माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाला सबसे कम उम्र का तेगवीर सियाई अर्थात तेगवीर सिंह हो जाएंगे। और कहाँ के? एशिया के हैं, एशियाई हैं, ठीक है। और ये आपका जो माउंट किलिमंजारो है ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो आप इसको 2-3 तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका आ जाएगा तो भी दिक्कत है। और देश पूछ दिया जाएगा कौन कौन से? तंजानिया और केन्या की सीमा पर है। अब देखिए इसको 2 पार्ट में याद कर सकते हैं। कौन से? एक क्या बोलोगे? माउंट किलिफ्रिका मंजारो द्वीप, मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अफ्रीका से आंसर निकलेगा अफ्रीका, तो अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा, ये रिलेट कर लेंगे। और दूसरा जब देश याद करना है तो एक तंज उठा लीजिए, एक केन्या या केन्या उठा लीजिए। आप तब क्या बोलोगे? माउंट किली तंज केन मारो, मतलब तंज जो से तंजानिया होगा, और केन मतलब किसने मारा, और केन से केन्या हो जाएगा। और चाहे तो सब जोड़ के यहीं में कुछ सब कह सकते हैं, माउंट किलिफ्रिका तंज केन मारो,
अब तीनों हो ही गए, अफ्रीका महाद्वीप हो ही गए, तंज से तंजानिया, केन से केन्या। जैसे अब आपको ये याद ही होगा कि माउंट किलिमंजारो, ऐसे आप बार बार जब लिखेंगे 2-4 बार सब हो जाएगा। और आपका माउंट एवरेस्ट ना याद हो तो कौन क्या कहाँ का, तो आप कमेंट में बताएं, उसको भी याद कराया जाएगा। आप लोग की और क्लासें आती और आ भी सकती थी, लेकिन आप लोग न कमेंट न लाइक न शेयर कुछ कर ही नहीं रहे, तो हमें भी थोड़ा मोरल डाउन होता कि बताइए इतनी हमारी स्वास्थ्य गड़बड़ होने और ड्यूटी इतनी टाइट और क्या हो रहा आपको हमने एक क्लास में बताया ही था, बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता। इसके बावजूद भी आप लोग फुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कैसे क्लास है? आप करें, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है सब क्लासेज आएगी, लेकिन आप लोग करें। अब जितने भी महत्वपूर्ण आज के करंट अफेयर बन सकते थे हमने सब कवर किया है। आइए सीधा अपने सिलेक्शन वाले जोन पर रिवीजन पर चलते हैं। लेकिन क्या है, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम टू स्पेसएक्स मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो कहीं ना कहीं आपका आंसर क्या निकल चुका है? स्पेस एक्स। हाल ही में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल हम लोग कैसे जोड़े थे? दुनिया का पहला क्या बोले थे? लचीला आक्स सोलर फोर्ड पैनल या सोलर पैनल फोर्ड, और यहीं पर ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्रा निकल रहा था, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग बायो E3 नीति को बढ़ावा देने के लिए किस नीति की मंजूरी दी है? तो कहीं ना कहीं आपका आंसर क्या निकल चुका है? बायो E3 नीति। हाल ही में BPCL ने पहाड़ियों पर वन रोपण के लिए अरण्य वन परियोजना कहाँ लॉन्च किया है? तो सही आंसर है बिहार। हम लोग याद कैसे किए हैं? अरण्यहार वन रोपण परियोजना, अर्थात वन रोपण के लिए है, और हार से बिहार आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? अब देखिए लखपति तो लगभग अब सभी बन जाते, तो अब क्या बनना है? महालखपति बनना है, और ज्यादा बड़ा वाला। तो क्या बोलोगे? महालखपति महादीदी, अर्थात महा से आपका आंसर क्या निकल जाएगा? महाराष्ट्र निकलेगा। और हाल ही में UPI पर क्रेडिट कार्ड लाइन सेवा किसने लॉन्च की है? तो सही आंसर क्या है? आप लोग बताओ। फोन पे। और UPI किस पर चलता है? अक्सर फोन पर ही तो चलता है, ना कि लैपटॉप पर चलता है, ना डेस्कटॉप पर। वो कहाँ ले घूमेंगे? नहीं घूम सकते ना, समझते ना है यार तुम लोग। तो क्या होगा? हाल ही में UPI फोन पर क्रेडिट लाइन सेवा, अर्थात फोन पर या फोन पे आपको यहाँ से आंसर निकल जाएगा। हाल ही में भारतीय सर्फिंग टीम ने वर्ष 2026 एशियाई खेलों में सर्फिंग में कहाँ पहली बार कोटा हासिल किया है? तो सही आंसर क्या है? मालदीव। आप लोग ये गोला जोला कर लेंगे अपने हिसाब से। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में, यानी केंद्र शासित लद्दाख प्रदेश में 5 नए जिले की घोषणा की है? तो सही आंसर क्या है? लद्दाख। और हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन पाक 2 का परीक्षण किसने किया है? तो सही आंसर क्या है? पाक से पाकिस्तान। और हाल ही में जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार कौन रहा? तो जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीद कौन रहा है? और भार से आंसर भारत हो जाएगा। और पाबेल क्या है? पाबेटेल, क्या? पाबेटेल या टेली बेलेरिविच ड्यूरोव मैसेंजर ऐप कंपनी के संस्थापक, यहाँ पाबे टेली या टेल निकल गया है, तो टेली से आपका आंसर कहीं कुछ निकल रहा है। टेलीग्राम पर जो क्या नाम है, फ्रांस की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। और शानदार तरीके से आप लोग रिवीजन कर चुके होंगे। ये आप सभी की सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, यहाँ संपर्क कर सकते हैं। कौनो करियर समस्या, डिप्रेशन कुछ भी हैं, और उसके बाद कोर्स संबंधित PDF आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और उसके बाद लाइक करना ना भूलें, जिससे और क्लासेज आए और ट्रिक आए। अभी ये आप लोग लेवल 1 पर ही चल रहे हैं क्या? लेवल 1 पर चल रहे हैं, ऐसा ना हो कहीं ओवर एज हो जाए तब पता लगे लेवल 2 वाला आए। तो आप लोग शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, और ये करें कि अभी और लंबे जो पूरा 10 पॉइंट होता है ना, ऐसे करके एक ही से सबको ऐसे याद कराएंगे। लेकिन आप लोग जब मेहनत करेंगे, सहयोग करेंगे, तब ये होगा। और उसके बाद आप लोग के लिए जल्द ही, अगर अभी जब तक चल रहा है ना जुड़े हों, तो थोड़ा सा इसमें भी जुड़ते रहिए। और तब देखते हैं व्हाट्सएप जो चैनल होता है, शायद यही सब फीचर उसमें भी रहता है, तो उसकी व्यवस्था किया जा रहा है, वहाँ से जुड़ेंगे। और उसके बाद वहीं पर PDF क्लास सब मिलेंगे लिंक। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।